इस सीरीज़ की शुरुआत में हम लोग फेंगलिंग को देखते हैं, जो न्यूज़ सुनते हुए कहीं जा रहा था। तब उसको पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक अनजान चीज़ को नोटिस की गई है। तभी फेंग का डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि आज बारिश होने वाला है, तो वो सावधान रहे। डॉक्टर से बात करते हुए फेंगलिंग का ध्यान भटक जाता है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब हम देखते हैं जाओकी नाम की एक लड़की उसकी तरफ आते हैं, जो असल में एक एलियन थी। जाओकी फेंगलिंग के पास आके उसके बॉडी को टच करते हुए सोचती है ये कितना हैंडसम है। तब वो अपनी जादू से फेंगलिंग को ठीक कर देती है। तभी फेंग के कार का ब्लास्ट हो जाता है। जाओकी उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और इससे जाओकी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसके मुंह से नीले रंग की ब्लड निकलने लगता है। उसके खून के एक बूंद और उसकी लॉकेट की एक चमकती हुई चीज़ फेंगलिंग के हाथों में गिर जाती है। फिर जाओकी नदी में गिर जाती है। उसके बाद फेंगलिंग को घर पे दिखाता है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर दिखाता है कि जाओकी पानी से बाहर निकल रही थी और उसके सर पे एक टर्टल था, जो उसके बैठते ही उसके गोद में आके गिरती है। तब हमको पता चलता है कि ये जाओकी का गाइड है। वो उसको पूछती है कि अब क्या किया जाए। तभी वो उसको डिवाइस यूज़ करने के लिए बोलती है। तब जाओकी देखती है कि उसकी डिवाइस तो गायब है। तब जाओकी बोलती है कि शायद ये डिवाइस उसी आदमी के पास है जिसको कल रात उसने बचाया था। फिर दिखाता है जाओकी एक शॉपिंग मॉल में आके उसके पसंद के सारे ड्रेस ट्राई करती है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं थी। वो यूएफओ से बिना कपड़ों के उतरी थी। उसने सिर्फ फेंग के कार से एक शॉल अपने ऊपर लिपटा लिया था। फिर उसको एक ब्राइड की ड्रेस पसंद आती है, जिसको वो पहन लेती है। फिर मॉल के गार्ड्स अचानक वहाँ से आ जाते हैं, जिन्हें देख के जाओकी वहाँ से भाग के सड़क में आ जाती है। सड़क में जाते ही जाओकी को फेंगलिंग के बारे में याद आता है। तभी एक गाड़ी उसको टक्कर मारने वाली ही थी और वो किसी और की गाड़ी नहीं, वो फेंगलिंग की गाड़ी थी। तभी जाओकी सब कुछ अपने जादू से फ्रीज कर देती है। लेकिन हैरान करने वाली तो ये बात थी कि सब कुछ तो फ्रीज हो गया था, लेकिन फेंगलिंग बिल्कुल नॉर्मल था। फिर फेंगलिंग ये सब अपने नज़रों का धोखा समझ के आगे बढ़ गया। उसके बाद हम लोग जाओकी को एक बार में देखते हैं, जहाँ जाओकी बहुत ड्रिंक करती है। फिर उसकी नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ता है, जिसका नाम लाई था। जाओकी समझती है कि ये वो कल वाला लड़का है, क्योंकि ये भी बहुत हैंडसम था। तभी उस लड़के को फेंगलिंग का कॉल आता है। तब हमको पता चलता है कि ये लड़का फेंगलिंग का स्टेप ब्रदर था। फेंगलिंग उसको आर्ट शो के लिए पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने पेंटिंग नहीं बनाई और बार में आके एंजॉय करने लगा। दूसरी तरफ ड्रिंक करने के बाद जाओकी वहाँ से जाने वाली, तभी बार ओनर वहाँ पे आके जाओकी को रोक के बिल उसके हाथ में थमा देती है। लेकिन जाओकी नशे की हालत में कुछ नहीं समझती और ज़्यादा ड्रिंक के कारण बेहोश हो जाती है। सुबह जब जाओकी को होश आती है, तब उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। तब जाओकी बोलती है कि वो बिल चुकाने के लिए कुछ भी करेगी। तब मिस जाए एक होटल में जाओकी को डिलीवरी का काम दे देती है, लेकिन जब जाओकी डिलीवरी देने जाती है, तब डर की वजह से रोड नहीं क्रॉस कर पाती। तब वो अपने मैजिक से गायब हो जाती है और ये सब गाड़ी में बैठ के फेंगलिंग देख रहा था। उसके बाद जाओकी को दिखाता है कि वो डिलीवरी के लिए फेंगली के पास गई थी। तब फेंगली जाओकी को बोलता है कि उसके भाई ने उसको कैद करके रखा है, अब जाओकी ही फेंगली को बचा सकती है। उसके बाद फेंगली जाओकी के कपड़े पहन के निकल जाता है और फेंगलिंग आके जाओकी को ली के कपड़ों में देख लेता है, लेकिन जाओकी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फेंगलिंग को जाओकी का रेस्टोरेंट का बिल और वहाँ का खाना मिल जाता है। फिर अगले दिन सुबह फेंगलिंग जाओकी का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता है। जाओकी फेंगलिंग को देख के भागने लगती है। तभी मिस चाय जाओकी को बोलती है कि फेंगलिंग ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया है और डिमांड की है कि जाओकी उसके लिए खाना बनाएगी। फिर ना चाहते हुए भी जाओकी को खाना बनाना पड़ता है, लेकिन जाओकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खाना कैसे बनाए। फिर किचन में आग लग जाती है और उसके बाद फेंगलिंग आके वो आग बुझाने की कोशिश करता है और अपना शर्ट खोलता है और उसका बॉडी देख के जाओकी एकदम अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। फिर जाओकी को याद आता है फेंगलिंग ही वही इंसान है जिसको कल रात उसने बचाया था। फिर फेंगली की हरकत जाओकी फेंगलिंग को बता के किसी तरह से सब कुछ मैनेज कर लेती है। फिर जाओकी सोचती है कि उसकी डिवाइस पाने के लिए उसको फेंगलिंग के घर जाना पड़ेगा, तो किसी तरह से जाओकी फेंगलिंग के घर जाके ढूंढती है, लेकिन उसको वो डिवाइस नहीं मिलती। फिर दिखाता है कि फेंगलिंग के स्टेप मदर
उसके भाई से बातें कर रही थी कि फेंगली को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। इसीलिए वो फेंगलिंग के खिलाफ एक लड़की के जरिए साजिश करती है। दूसरी तरफ मिस चाय जाओकी को फेंगलिंग के ऑफिस जाके कैटरीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बोलती है। जाओकी ऑफिस में जाके उसकी डिवाइस ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। उल्टा जब फेंगलिंग ऑफिस रूम में आता है और उसके चीज़ों को उल्टा पुल्टा देखता है, तब उसको जाओकी के ऊपर ही शक होता है, जो फेंगलिंग के आने के बाद छुप गई थी। फेंगलिंग उसको बाहर आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फेंगली मिस चाय के रेस्टोरेंट में आया था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। तब जाओकी फेंगली को रोकने की कोशिश करती है। तब फेंगली जाओकी के हाथों को टच कर देता है। फिर जाओकी के हाथों में जलन होने लगती है, क्योंकि एलियन की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसीलिए जाओकी हरदम ग्लव्स पहन के रखा करती थी, लेकिन उस दिन जाओकी ने ग्लव्स नहीं पहनी थी। फेंगलिंग लाई को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट आया था। तब फेंगली को रेस्टोरेंट में बेहोश देख के उसके सेक्रेटरी को बोला कि फेंगली को घर ले जाने के लिए। फिर स्टोर रूम में उसने जाओकी को देखा, जिसकी हालत फेंगली के टच करने की वजह से खराब होने लगी थी। फिर फेंगलिंग जाओकी के पास आने के बाद जाओकी ठंड लगने की वजह से फेंगलिंग को हक करने लगती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। यहाँ पे ही माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन का पार्ट 1 और 2 ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे और आप इसका नेक्स्ट जानना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।